नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और रेलवे की नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। साउदर्न रेलवे की तरफ से ये अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें आईटीआई कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और नॉन आईटीआई दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गाइस। इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ आरआरसी साउदर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप आरआरसी साउदर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये रही आरआरसी साउदर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आएंगे तो आपको सीधे नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर न्यूज सेशन वाले में जाना, न्यूज एज अपडेट वाले में। तो आपको यहाँ पर एक पर्सनल ब्रांच करके मिलेगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक्ट अप्रेंटिस 2023-24 करके आएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप इस डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है वो कंबाइंड नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 ओवर साउदर्न रेलवे फॉर ईयर 2023-24 के लिए यहाँ पर निकाला गया है, जिसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 29/1/2024 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट 28/2/2024 रखा है। यहाँ से क्लिक हेयर करके डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर क्लिक हेयर करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने नोटिस डाउनलोड कर लिया है और आप यहाँ से क्लिक हेयर करेंगे तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये फॉर्म का दूसरा पेज ओपन हो रहा है। इस पर जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको यहाँ से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ले सकते हैं। क्लोजिंग डेट इसका यहाँ पर बताया गया 28 फरवरी 2024 रखा गया है। यहाँ से नए कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ पर फिर लॉगिन कर सकते हैं। तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका फॉर्म खुल जाएगा। आपको यहाँ से यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। 3 यूनिट्स का फॉर्म यहाँ पर निकाला गया। सेंट्रल वर्कशॉप गोल्डन रॉक में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा है कैरिज वर्कशॉप पेरम्बूर में। तीसरा है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप पुंदूर में भी है, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस यहाँ से नोटिफिकेशन भी मैंने डाउनलोड कर लिया है। आपको दिखाता हूँ वहाँ पर कैसे कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो ये रही आपकी डिटेल नोटिफिकेशन। यहाँ पर ये डिटेल नोटिफिकेशन है, दक्षिण रेलवे साउदर्न रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया हुआ है कि ये नोटिफिकेशन कब पब्लिश किया गया था। तो इसका भी डेट यहाँ पर 30/1/2024 के डेट में पब्लिश किया गया था और नोटिफिकेशन नंबर ये है आपका। और ये सेंट्रल वर्कशॉप कार्मिक शाखा पर्सनल ब्रांच से ये रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर पूनम मलाई की तरफ से ये रिलीज किया गया है। तो आप लोग यहाँ इसको देख सकते हैं और इसका ओपनिंग डेट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसका लास्ट डेट भी मेंशन किया गया है। और ये आपके एक्ट अप्रेंटिस के लिए निकाली गई है, जो साउदर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पर निकाली गई है। और बता दें कि इसमें जो केवल कुछ स्टेट को ही एलिजिबल किया गया है, यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑल ओवर के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन मोड से आवेदन होगा। मगर यहाँ पर केवल 6 कंडीशन रखे गए हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि आप स्टेट आपके तमिलनाडु से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या यूनियन टेरिटरी पेंडरचूरी से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप स्टेट केरला से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप या यहाँ से हैं तो अप्लाई कर। इसलैंड और वनली यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश और का दिया गया है, जिसमें निमरेली और एसपी या एसआर ये 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिया गया। तो आप इसको देख लीजिएगा, वहाँ के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और केरला के 1 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर जो नाम दिया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, जिसका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। दक्षिण यहाँ पर कनाडा भी दिया है और ये सब देख लीजिएगा। जो भी एलिजिबल है तो इसको अप्लाई कर लीजिएगा। और बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे आईटीआई जो सीओई में करते हैं, जिन्होंने आईटीआई सीओई में किया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंट कोर्स होता है, तो उनको 2 ट्रेड को यहाँ पर एलिजिबल किया गया है। यानी एक तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो आता है एडवांस मॉड्यूल,
एडवांस वेल्डर वाले एलिजिबल हैं। दूसरा इसमें बताया गया है कि जो आईटी सेक्टर में आती है वो यहाँ पर जिनका एडवांस मॉड्यूल आगे हम डिस्कस करेंगे तो वो लोग देख लीजिएगा, तो अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेशर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और नॉन फ्रेशर यानी आईटीआई कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेशर के लिए यहाँ पर बताया गया कि आप 10वीं फिटर के लिए यहाँ पर बताया गया फिटर में अप्लाई कर सकते हैं। जो ये सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप पोंदूर में है या कोम्बटूर से कह सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और कैरिज वर्कशॉप कैरिज एंड वैगन पेम्बूर में है, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फिटर एंड गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए है। तो यहाँ पर टोटल सीट 20 था, यहाँ पर 83 है। तो रिजर्वेशन हर कैटेगरी को अलग अलग से दिया गया, SC ST और OBC EWS PWD के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर रेलवे हॉस्पिटल में भी निकाली गई है पेरम्बूर में, मेडिकल लाइब्रेरी टेक्नीशियन के लिए MLT जिसे बोलते हैं। यहाँ पर MLT रेडियोलॉजी में 3 सीट है और MLT पैथोलॉजी में 8 सीट है और यहाँ पर MLT कार्डियोलॉजी में यहाँ पर 9 सीट है। टोटल यहाँ पर 20 सीट की वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पर नॉन ITI वालों के लिए सब पूरा था। अब AX ITI कैटेगरी में जो यहाँ पर मेंशन किया गया तो उसके लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, सिग्नल वर्कशॉप में निकाला गया, सिग्नल कम्युनिकेशन वर्कशॉप पेम्बूर कम्बटूर में निकाला गया। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर टोटल 7 ट्रेड को निकाला गया है। यहाँ पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कोपा के लिए टोटल यहाँ पर 95 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। अगली यहाँ पर पोस्ट जो रखा गया है वो तिरुवनंतपुरम में डिवीजन में निकाला गया है। यहाँ पर टोटल 8 ट्रेडों को लिए वैकेंसी यहाँ पर नोटिस किया गया है। 280 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, फिटर के लिए है, कारपेंटर के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए और प्लम्बर और डीजल मैकेनिक्स और पेंटर जनरल के लिए निकाली गई है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग डिवीजन पे यहाँ पर निकाला गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। यहाँ पर जो नोटिस निकाला गया है वो पलाक का कड़ा डिवीजन से यहाँ पर निकाला गया है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर टोटल 10 ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो प्लम्बर है, कारपेंटर है, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है और फिटर है, कोपा है और यहाँ पर मैकेनिक एंड रेफ्रिजरेशन, एयर एंड कंडीशन है और ICTSM इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनर में यहाँ पर निकाला गया है। तो यहाँ पर बता दें, यहाँ पर ITI COE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जो IT सेक्टर में है और एडवांस मॉड्यूल इससे रिलेटेड है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस पर वो COE वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 5 पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसी है। स्टोनो सेक्रेटरियल असिस्टेंट में 10 पोस्ट है, टोटल 135 पोस्ट है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। और स्लेम डिवीजन से निकाला गया, यहाँ पर टोटल 8 ट्रेड को एलिजिबल हैं। टोटल यहाँ पर 294 पोस्ट की वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन, टर्नर और वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, वायरमैन और कोपा के लिए एलिजिबल किया गया है। अगला यहाँ पर बताया गया है आपको कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप पेरम्बूर में निकाला गया है। यहाँ पर टोटल 6 ट्रेडों को मौका दिया गया। 333 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। कारपेंटर, फिटर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक, मोटर्स व्हीकल, पासा और वेल्डर के लिए यहाँ पर है, तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अगला लोको वर्क्स पेम्बूर में है। यहाँ पर टोटल 5 ट्रेड को मौका किया गया है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, पासा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन और वायरमैन की टोटल 135 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है। अगला यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पेरम्बूर में है, जो यहाँ पर 4 पोस्ट निकाली गई है। टोटल वैकेंसी 224 सीट है। फिटर अप्लाई कर सकता है, पेंटर, पासा और वेल्डर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अगली वैकेंसी यहाँ पर इंजीनियरिंग वर्कशॉप में निकाली गई है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है और कोनम में निकाली गई है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको टोटल 4 ट्रेड को मौका दिया गया और यहाँ पर फिटर है, मशीनिस्ट है और टर्नर है, गैस एंड इलेक्ट्रिक, वेल्डर है। यहाँ पर देखेंगे 48 सीट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अगली जो पोस्ट है आप लोग यहाँ पर देखेंगे चेन्नई डिवीजन से है, पर्सनल ब्रांच में है, पासा से निकाली गई है। टोटल 24 पोस्ट है।
अगला यहाँ पर चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक जो राकोनम से निकाली गई है। यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट के पर निकाली है। टोटल वैकेंसी 65 है। एडवांस वेल्डर है। यहाँ पर एडवांस वेल्डर में बता दें ITI COE जो कोर्स किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंट, जिसका सेक्टर होना चाहिए प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, और ITI एडवांस मॉड्यूल एडवांस वेल्डिंग है तो अप्लाई कर सकता है इसमें। बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिटर है और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर चेन्नई डिवीजन से इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक अवाड़ी से है। यहाँ पर 2 ट्रेड में है, फिटर इलेक्ट्रीशियन में। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 65 है। अगला यहाँ पर जो है चेन्नई डिवीजन से इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक जो और यहाँ पर तारमब्राम में है, तम्बराम में वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट ट्रेड के लिए है। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर और गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर के लिए निकाली गई है और कारपेंटर के टोटल 55 पोस्ट पर वैकेंसी है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से चेन्नई डिवीजन में ही है। यहाँ पर रामापुरम में है जो यहाँ पर देखेंगे 4 पोस्ट पर ही 4 ट्रेडों के लिए एलिजिबल किया गया है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 30 है और मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन में है, फिटर है और इलेक्ट्रीशियन और गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर में है। चेन्नई डिवीजन मैकेनिकल में है, डीजल में। और यहाँ पर देखेंगे 3 ट्रेड को मौका दिया गया, फिटर, डीजल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रीशियन। टोटल 22 पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसी है, सीट है। और यहाँ पर चेन्नई से ही रिलीज किया गया ये वाली पोस्ट। यहाँ पर देखेंगे चेन्नई डिवीजन मैकेनिकल कैरेज एंड वैगन से है। यहाँ पर टोटल 250 है और यहाँ पर ITI फिटर में होना चाहिए, कारपेंटर में है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है, मशीनिस्ट में है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर चेन्नई डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल परम्बूर में है और यहाँ पर पासा के लिए एलिजिबल किया गया। टोटल 3 सीट है और यहाँ पर चेन्नई सेंट्रल वर्कशॉप पर पूनमलाई से निकाली गई है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 10 ट्रेड में मौका दिया गया, 390 पोस्ट है तो जो एलिजिबल है जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद तिरुपल्ली से है डिवीजन से, यहाँ पर 187 पोस्ट है। यहाँ पर टोटल 6 ट्रेड के लिए एलिजिबिलिटी दी गई तो अप्लाई कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगला पोस्ट जो है यहाँ मदुराई डिवीजन से है। इस यहाँ पर 102 पोस्ट पर वैकेंसी है, 4 लगभग यहाँ पर 5 ट्रेडों को मौका दिया गया। यहाँ पर मिस्टेक कर दिया गया तो आप लोग इसको देख लीजिएगा तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर एज की कंडीशन जो रखी गई है वो 15 ईयर से 22 ईयर के कैंडिडेट या 24 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर जो है 22 ईयर होंगे और जो ITI होंगे उसमें 24 ईयर रखा गया तो अप्लाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और इसमें OBC नॉन क्रिमिनल को 3 ईयर और 5 ईयर SC ST और PWD को 10 ईयर का एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया कौन कौन से फिटर के लिए बताया गया कि आपके पास 10+2 होना, रिकॉर्डिंग आपने 10वीं पास हो, 10+2 सिस्टम की रिकॉर्डिंग और 50% मांगे। जो आपकी जो यहाँ पर रखी गई है 2 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है अप्रेंटिसशिप। और गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर के लिए यहाँ पर सेम क्राइटेरिया रखा गया है और इसमें आप लोग का 1 ईयर से 3 ईयर की आप लोग की 1 ईयर 3 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी। और मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो निकाला गया है इसमें आप 12वीं पास हो, 10+2 सिस्टम की रिकॉर्डिंग, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ। 1 ईयर से और 3 मंथ तक आपकी ट्रेनिंग होगी जो यहाँ पर मेंशन किया गया। तो आप लोग यहाँ पर जरूर अप्लाई कीजिएगा जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर और ITI कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बताया गया। तो इसके पहले ITI नॉन ITI के लिए था, अब यहाँ पर ITI के लिए बोला गया। तो यहाँ पर ITI वालों के लिए आपके पास ITI होना चाहिए फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक में और 10+2 सिस्टम की रिकॉर्डिंग आप 10वीं पास हो 50% के साथ, प्लस आपके पास ITI होना चाहिए SCVT अथवा NCVT में तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 1 ईयर की आप लोग की ट्रेनिंग होगी अप्रेंटिसशिप की जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी तरीके से आगे यहाँ पर बताया गया दूसरे में वेल्डर, गैस, इलेक्ट्रिक, कारपेंटर, प्लम्बर, मैकेनिक, मशीन टूल्स मेंटेनेंस
मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन मैकेनिक, डीजल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और पेंटर जनरल में हो तो अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी 10वीं पास हो 10+2 सिस्टम की रिगार्डिंग, और आप मिनिमम 50% होना चाहिए 10वीं में, और ITI होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी SCBT या NCBT दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर की आपको यहाँ पर ट्रेनिंग होगी इन। और वायरमैन के लिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर आप 10वीं पास हो 10+2 सिस्टम के रिगार्डिंग, और यहाँ पर 50% होना चाहिए 10वीं में तो अप्लाई कर सकते हैं। ITI होना चाहिए आपके पास, ITI गवर्नमेंट के रिगार्डिंग होनी चाहिए, जो SCBT अथवा NCBT से दोनों से है तो अप्लाई कर सकते हैं। वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में है तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होगी। और यहाँ पर पासा यानी प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो रखा गया वो यहाँ पर 10 पास होना चाहिए 10+2 सिस्टम के रिगार्डिंग, और मिनिमम 50%, और आपके पास कोपा से ITI है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद अगला यहाँ पर मेंशन किया गया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस ICTSM। यहाँ पर बताया गया आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो 10+2 पास होना चाहिए, 10वीं पास हो 10+2 सिस्टम के रिगार्डिंग, आपके पास ITI होना चाहिए SCBT अथवा NCBT के सिस्टम के रिगार्डिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको आपका ITI जो होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, और जो यहाँ पर मेंशन किया गया है तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ITI के 2 ट्रेड हैं। उसके बाद यहाँ पर ITI COE में जो कोर्स किया होता है उसके लिए यहाँ पर बोला गया है COE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंट स्कीम के तहत ITI किए हैं। यहाँ पर ब्रांड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में होनी चाहिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंट स्कीम के अंतर्गत एडवांस मॉड्यूल आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंट स्कीम के तहत रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हार्डवेयर कंप्यूटर एंड पेरिफेरियल से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस एडवांस मॉड्यूल में। इसके बाद अगला यहाँ पर कोपा के लिए दिया गया है। यहाँ पर कोपा के लिए बोला गया 10+2 सिस्टम के रिगार्डिंग आप 10वीं पास हो प्लस आपके पास ITI होना चाहिए SCBT अथवा NCBT से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी 1 ईयर की यहाँ पर अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए और कोपा में होना चाहिए। इसके बाद अगला यहाँ पर बताया गया एडवांस बिल्डर के लिए यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास 10वीं पास हो 10+2 सिस्टम के रिगार्डिंग 50% मार्क्स के साथ, उसमें आपके पास यहाँ पर भी ITI COE के लिए बोला गया तो आप यहाँ पर ITI COE किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंट COE के बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि यहाँ पर हमारी वैकेंसी नहीं निकलती तो आप यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका ITI होना चाहिए ब्रांड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग इन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अंडर सेंटर ऑफ एक्सीलेंट स्कीम के तहत एडवांस मॉड्यूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंट स्कीम में एडवांस बिल्डिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या बिल्डर्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिसशिप होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं SSA स्टोनो सेक्रेटरियल असिस्टेंट में है, यहाँ पर भी एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए 10+2 सिस्टम के रिगार्डिंग प्लस 50% मार्क्स के साथ, और उसके बाद ITI होना चाहिए SCBT अथवा NCBT से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI ट्रेड आपका स्टोनोग्राफर में इंग्लिश और सेक्रेटरियल प्रेस्टिक में होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। इनमें आपकी 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिस होगी तो आप इससे हैं तो आप अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे आप लोग के लिए मेंशन किया गया है कि आप लोग को फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ऑनलाइन आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में भी मेंशन किया गया है। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ रखी गई है जो नॉन रिफंडेबल है,
जिसमें आप लोग को प्लस आप लोग को सर्विस चार्ज भी देना होगा और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं देना। उनके लिए फीस में रिजर्व रिलैक्सेशन दिया गया, कोई भी यहाँ पर फीस नहीं देना है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। धन्यवाद। कीप इन टच।